अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी जो अमेरिकी बहरी बेड़ा है उसने अपनाए हदफ पहुंच गया है। ईरान का भी जो है फ़ौजी मशकों का ऐलान कर दिया है, मतलब ईरान की जानब से भी फ़ौजी मशकों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और मशरिक़ व सतह में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। और अमेरिकी जो बहरी बेड़े हैं उनकी बात करते चलें तो उनकी बनाए जो है वो बरामद आमद के बाद जो हालात हैं वो गैर मुस्तकिम हो चुके हैं। और ईरान ने फौरी रद्दअमल में अपनाए हरमस के करीब 3 रोज़ा फौजी मशकों का ऐलान किया और फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। ईरानी पासदान जो इनकलाब ने कहा है कि अगर अमेरिकी जहाज़ अब ईरानी समुद्री हदूद में दाखिल हुए तो उन पर हमला किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरान के खिलाफ सऊदी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, ये सऊदी अरब की जानब से कह दिया गया है। और ये बात सऊदी वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान ने कही है। उन्होंने कहा है कि जी ईरानी सदर मसूद शान से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ये बात उन्होंने कही है। और ईरानी सदर जो हैं उन्होंने सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ को खैर मकदम करते हुए मुल्क की जानब से जो मुमलकत हैं वो मुमलकत की जानब से ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम पर शुक्रिया अदा किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ईरान की जानब बहरी बेड़ा बढ़ रहा है और अब ईरान को समझौता करना होगा, ये ट्रंप की जानब से कहा गया है। जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है और उन्होंने ये कहा है कि जी ये इक़दामात ईरान की जौहरी सलाहियत को महदूद करने और अमेरिकी मफादात के लिए ज़रूरी हैं। और तेहरान में मौजूद क़यादत इस नाजुक वक्त में हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबू धाबी में होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि अमेरिकी बहरी बेड़े की आमद ने आलमी तेल मार्केट में तशवीश पैदा कर दी है, मतलब तशवीश हालत जो है वो पैदा कर दी गई है। अपनाए आलमी तवानाई की तरसील का एक अहम रास्ता है जहाँ से दुनिया के तकरीबन 1/3 तेल की तरसील होती है। और ईरान की फ़ौजी मशक़ें, फ़ज़ाई पाबंदियाँ और अमेरिकी बहरी बेड़े की आमद ने जो नाज़रीन आलमी तेल है उसको मार्केट में तशवीश पैदा कर दी। और एक हफ्ते में WTI क्रूड आयल जो है वो $58 से $63, जबकि ब्रेंट अकार्ड से 60 मतलब $67 तक पहुँच गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी भारतीय त्याड़े की क्रैश लैंडिंग नायब वज़ीर आला जो है मायरा इस्ट्राजीत पावरा समेत 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। और त्यारे को हादसा मास्ट्रा के इलाके बारामती में पेश आया है। और त्यारे में मास्ट्रा के नायब जो वज़ीर आज़म हैं अजीत पावरा और उनके 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। और त्यारे में सवार अफराद में से कोई भी ज़िंदा नहीं बच सका, मतलब सबकी हलाकत हो गई है, डेथ हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि बरतानिया में गुर्बत की इंतहा है और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कंपीटेटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और महंगाई सिर्फ पाक हिंद एशिया नहीं बल्कि यूरोप समेत पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है। महंगाई एक आलमी मसला बन चुका है, सिर्फ पाकिस्तान का ये मसला नहीं, पूरी दुनिया का ही अब यही मसला कि हर तरह महंगाई है। बरतानिया में इंतहाई शदीद गुर्बत का शिकार अफराद के तहत गुज़श्ता 3 दिहाइयों की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है। और शदीद गुर्बत में मुबतला अफराद की शरह 8% से बढ़कर 10% हो चुकी है, जबकि मजमूई गुर्बत जो है वो 21% हो गई है। और इस वक्त बरतानिया में 45 लाख बच्चे जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 3 साल से लगातार ये तादाद बढ़ रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि बलोचिस्तान हुकूमत ने महकमा मजली और अमवार ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महकमे की 400 से 450 खाली असमियाँ ख़त्म की जाएंगी और महकमे की प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, दफातर और फर्नीचर बोर्ड ऑफ रेवन्यू को मुंतकिल किए जाएंगे। और महकमा के पास पिछले 4 बरसों से ज़कात फ़ंड में बढ़ते 4 अरब रुपए अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम कर दिए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलेंगे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर चीन पहुंच गए हैं और उन्होंने केयर स्टारमर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। आपको बताते चलें 2018 के बाद किसी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला दौरा चीन है, मतलब 2018 के बाद कोई भी जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने चीन का दौरा नहीं किया था, तो ये बहरहाल एक पहला दौरा है अब 2018 के बाद चीन का। तो 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं और बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ मुआशी तल्लुकात पर बात होगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब की जानब से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन ने वकला हड़ताल पर रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि हड़ताल इनके लिए जिनको खुद वकला गिरफ्तार कराया है और ख़ुद जेल भिजवाते हैं फिर खुद ही हड़ताल कर देते हैं, मतलब खुद ही गिरफ्तारियां पहुँचते हैं, खुद ही सब कुछ कर देने तो एंड पे आकर खुद ही हड़ताल कर देंगे ने। ये जज वालों कहा गया है, मैं खुद नहीं कह रहे हैं। कितनी अच्छी हमारी बार है, लेकिन मेडल मिलना चाहिए, मतलब हमें मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने क्या है माजरत जरिए एक लफ्ज़ की गलती हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद असी अपना विलोक कर रहे हैं, इस वजह तो थोड़े मसले मसाइल और कुछ कम ऐसे साढ़े मामला की जिंदगी चल रही जिहदी वजह तो
डेली व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं किया जा रहा था। और इस वजह से बहरहाल हम अपनी खबरों की तरफ आते हैं और आपको बताते चलें कि हड़ताल इनके लिए जिनको खुद वकला गिरफ्तार करवाते हैं, खुद ही जेल भेजते हैं, फिर खुद ही हड़ताल कर देते हैं, ये जज साहब ने कहा है। और कितनी अच्छी हमारी बार है, हमें मेडल मिलना चाहिए। जज भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं। बार तो दोनों वकला की खुद जेल छोड़कर आई है और बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं दिया होगा, ये इसराइल की जानब से कहा गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान हमला करने की गलती ना करे। अगर ईरान ने हमला किया तो हम भरपूर, ताकतवर और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बातें हो रही हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की फट्टी पर भी लागू होगी, ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि 4 अरब की वारदात खुद डालकर मेला जो मलबा फौज है वो फौज पे डाला जा रहा है। मतलब वारदात खुद पाई है तो हम जितना भी मलबा है वो फौज पे पा दिया गया है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से कहा गया है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 4 अरब रुपए एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑपरेशन रिलीफ के नाम पर निकाले गए और इस ऑपरेशन का नाम फिर जिसका सेल अफरीदी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं। मतलब ये उस ऑपरेशन की बात हो रही है जिस हवाले से KPK के वज़ीर आला कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई इल्म ही नहीं है। इनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं, मतलब अरबों रुपए बांट दिए गए हैं, लेकिन इनको अभी तक पता ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से आज कहा गया है कि देखना कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें कि मुझे पता ही नहीं चला और ये काम भी डल गया। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें कि कैद तन्हाई में रखे इमरान खान को तकरीबन जहनी मरीज़ बना दिया गया है और ये अलीमा खान साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इतनी कैद तन्हाई में बानी पीटीआई को रखा गया है कि वो जहनी मरीज़ बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। बहरहाल अलीमा खान ने यह भी कहा है कि जी पिछले 1 साल में जो मुलाकातें हुई वो सिर्फ 2 दर्जन हुई हैं। इमरान खान को टार्चर के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है और आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को कराई गई थी और पाकिस्तान बंद करने की शर्त 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने काल दे रखी है और 8 फरवरी को मुल्क बंद करने का ऐलान हो गया था, लेकिन इन्होंने बसंत का ऐलान कर दिया। लगता है बसंत पर हिरा और लाल रंग भी बैन हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अलीमा खान की जानब से मतलब सिंपल आप गल करते थे कि आम अल्फाज ये किया गया कि पतंगा ने भी PTI के पतंग जड़े नज़र आएंगे तो इस हवाले ना इन दोनों रंगों को बैन कर दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि इमरान खान से मुलाकात के इनकार की जो खबर है वो बुनियाद और मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, ये भी सिर्फ गौहर साहब की जानब से कहा गया है। एक तरफ अलीमा खान साहब का कुछ और कहती हैं और एक तरफ बिस्टर गौहर साहब की बात करते चलें तो वो कुछ और ही अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अकेले इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार की खबर पर PTI कारकुन और सपोर्टर्स की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल आया है और बिस्टर गौहर ने कहा है कि जी मुझे कल इमरान खान से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हर मंगल अडियाला जेल जाता हूँ, कभी भी मामूल के मुताबिक मैं नहीं गया, मतलब जब भी जाता हूँ तो मामूल के मुताबिक ही जाता हूँ। पुलिस ने मुलाकात से रोका, वक्त मुकम्मल होने पर मैं वापस आ गया। नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।